आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले खास खबरें। मकरोनिया क्षेत्र की नेहानगर कॉलोनी में पति पत्नी ने अज्ञात कारणों से खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों की हालत गंभीर। गर्ल्स स्कूल व कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले मंचलों के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने खोला मोर्चा। एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। विकलांग फरियादियों को कलेक्ट्रेट में अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। कलेक्ट्रेट कक्ष में विकलांग फरियादियों के लिए व्हील चेयर का किया गया इंतजाम। कॉलेज में प्रवेश से वंचित रहे छात्रों ने बुधवार को आर्ट एंड कॉमर्स के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में एडमिशन सीट बढ़ाने की है मांग। संत रविदास वार्ड में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ सुधार कार्य। बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के लिए मृतक के परिजनों को घंटों होना पड़ा परेशान। डीन के हस्तक्षेप के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने किया शव का पोस्टमार्टम। नगर निगम के पास लगा पेड़ हादसे को दे रहा आमंत्रण। जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो घट सकती है दुर्घटना। और बुधवार को शहर में दिन भर रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर रहा जारी। 5-6 दिन तक चली लगातार बारिश के बाद आज का दिन गया खाली। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 1-2 दिन में हो सकती है अच्छी बारिश। खबरें अब विस्तार से। बुधवार की दोपहर मकरोनिया क्षेत्र के नेहानगर में पति पत्नी ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मकरोनिया थाना क्षेत्र की नेहानगर कॉलोनी में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे 21 वर्षीय हरीश कुर्मी ने अपनी ससुराल में उसकी पत्नी 20 वर्षीय भारती कुर्मी के साथ अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद दोनों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संबंध में लड़के के पिता चतुर कुर्मी ने बताया कि वह लिधौरा का रहने वाला है। उसका बेटा अपनी ससुराल आया था। आज दोपहर उसे फोन आया कि उसके बहू और बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद यहां आकर मालूम हुआ कि दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। अब ये मालूम तो नहीं मुझे। मैं सुबह मकरोनिया आया, मकरोनिया से जाना था अर्जुनी, तो मकरोनिया में हरीश की ससुराल में बातचीत भाई फोन से कि भाई हम और आप अर्जुनी तक चलें। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, हम चलें। तो हम मकरोनिया पहुँचे, फिर तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम लोग जा रहे थे अर्जुनी, तो वहाँ से निकल नहीं पाया मकरोनिया से। और घर से फ़ोन आया कि हरीश ने और हरीश की पत्नी ने दोनों ने दवाई पी ली। हमने पूछा आपको कैसे मालूम? उन्होंने बताया कि ये सो गए हैं, हम जगा रहे हैं इनको, ये बेहोश हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। शहर के स्कूल कॉलेजों के बाहर आते जाते लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा गौरनगर मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। शहर के गर्ल्स स्कूलों और कॉलेजों के बाहर खड़े होने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा नगर गौर मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सविता साहू के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में महिला मोर्चा ने एसपी सचिन अतुलकर से शिकायत की है कि शहर के बस स्टैंड के पास गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एमएलबी स्कूल व एक्सीलेंस स्कूल के पास कुछ मनचले लड़के खड़े होते हैं और यहां से निकलने वाली लड़कियों पर छीटाकसी करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सविता साहू ने बताया कि स्कूल कॉलेज का नया सत्र शुरू हो गया है। बस स्टैंड के पास गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला एवं एक्सीलेंस स्कूल स्थित है। यहाँ आवारा युवक स्कूल कॉलेज के वक्त तक लड़कियों को परेशान करते नजर आते हैं एवं उन्हें देखकर छीटाकसी करते हैं। लड़कियां अपनी इस परेशानी को किसी से नहीं कह पाती। भाजपा नगर महिला गौर मंडल ने एसपी से मांग की है कि शहर के सभी स्कूलों व गर्ल्स कॉलेजों के आसपास पुलिस तैनात करे और यहां खड़े होने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डिग्री कॉलेज है, एमएलबी स्कूल है, यहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लड़कियों को, और हम उनकी सुरक्षा के लिए चाह रहे थे कि उनकी सुरक्षा के लिए हम चाह रहे थे पुलिस फोर्स थोड़ा पुलिस और महिला पुलिस उनकी सुरक्षा करती। जी कहीं ना कहीं निर्भया जो
निर्भया की जो व्यवस्था की गई है, समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, क्या है, लड़कियां बोल नहीं पाती, डर जाती हैं, तो फोन भी नहीं कर पाती हैं वो लोग, तो इसकी वजह से उन लोग को वो मतलब डरी रहती हैं लड़कियां। अगर हमें पहले से सुविधा मिल जाए तो मतलब वहाँ एक खड़ा ही रहे कोई, तो ऐसा कांड ही ना हो। उनने फोन कर दिया है कि आप ये सब सुविधा दीजिए और 1-2 केस आप दर्ज कराइए। देखा जाए तो सागर टीवी न्यूज इससे पहले भी दिखा चुका है कि किस तरह लड़के इन स्कूल कॉलेजों के बाहर अकारण खड़े होते हैं और इन्हीं में से कुछ लड़के यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को परेशान करते हैं। वहीं पुलिस ने इनसे निपटने के लिए निर्भया पेट्रोलिंग भी शुरू की है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए नाकाफी है। इस ओर कई कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को एडमिशन लेने आए छात्रों ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कॉलेज प्रशासन से सीटें बढ़ाए जाने की मांग की है। वर्ष 2014 और 15 के लिए जिले के अधिकांश कॉलेजों की सीटें भर चुकी हैं, जिससे जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बहुत से छात्रों का कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाया है। इसी के चलते ग्रामीण इलाकों से आए एडमिशन से वंचित रह गए छात्रों ने बुधवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और कॉलेज प्रशासन से सीटें बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में छात्रों ने बताया कि जिले के लगभग सभी कॉलेजों में इस साल सीटें भर चुकी हैं और सैकड़ों छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। हम लोगों की मांग है कि कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएं। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गयी तो हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगे ये है कि ज्ञापन इसलिए दिया है कि कई विद्यार्थी खड़े हैं और उनके 60%, 60, 70, 70%, 71, 75% वाले भी हैं और उनका मतलब एडमिशन नहीं हो पाया है। तो हम लोग की मांगे यही है कि कम से कम 50% सीटों का आरक्षण दे दें तो उनका भला हो जाएगा और उनकी ईयर बच जाएगी। बट अब ऐसा कहीं एडमिशन होगा नहीं, प्राइवेट कॉलेज है, वही मतलब 1000 के समथिंग पैसा लग रहा है तो गरीब। तो वहीं कॉलेज की प्राचार्य आशा लता दुबे ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा है कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी। शहर के संत रविदास वार्ड के बड़ा करीला नई बस्ती में लोगों को लंबे समय से सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से की, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि अपने ही शहर सागर के एक वार्ड की है। ये वार्ड है संत रविदास वार्ड, जहां के लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन इन खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती और यहाँ राजघाट की पाइपलाइन तो गई हैं, लेकिन लाइनों में लीकेज होने के कारण राजघाट का पानी घरों तक पहुँच ही नहीं पाता। और तीसरी मूलभूत आवश्यकता है सड़क, जो इस बस्ती के लोगों ने वहाँ देखी ही नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन समस्याओं के संबंध में कई बार शहर के जनप्रतिनिधियों से कहा, लेकिन उनके द्वारा भी जल्द सुधार कार्य कराने का आश्वासन ही मिला। बुधवार को सागर टीवी न्यूज की टीम जब इस क्षेत्र का जायजा करने पहुंची तो वहां के हालात ये थे। दरअसल इस रोड के ना बनने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बारिश के वक्त कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद कीचड़ होने पर यहां से निकलने वालों को गिरने का भय बना रहता है। वहीं इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई वर्षों से यहां पक्की सड़क नहीं है, जिससे बारिश के समय कीचड़ हो जाता है, जिससे निकलने में परेशानी होती है। वहीं बिजली के खंभों पर बल्ब तो लगे हैं, लेकिन वे जलते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, नालियां ना होने के कारण गंदा पानी घरों में घुसता है। यहाँ पानी की समस्या है, जब पानी न कर पा रहा, टट्टी को लेटरिन को पानी न कर पा रहा, खचना धरी हो जा, बहुत समस्या है। बाल बच्चे खच खच के गिर रहे हैं, हम निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल के वार्ड मेंबर के पास हम लोग बार बार जाते हैं, पिछले साल से 1 साल लगातार जा रहे हैं, तो वे जा बोल देते हैं
संजय दुबे कि आपका काम 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, रोड पे मलमा डरवा देंगे और पाइपलाइन करवा देंगे। करते कुछ नहीं है, मगर हम इस समस्या से बहुत परेशान हैं। कीचड़ में बच्चे नहीं निकल पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं गिर जाती हैं, कोई वजन लेके आती हैं, बाजार से आती हैं तो कीचड़ में गिर जाती हैं। अभी तकरीबन आज से 6 महीने पहले हमारे यहाँ के रोड के नापे गए थे, ठीक है, तो उनमें बताया गया था कि आपके यहाँ का रोड नप गया है और आपका रोड सैंक्शन हो चुका है, उसके आपको पैसे भी आ चुके हैं रोड के। ये हमें जानकारी मिली थी कुछ उनके व्यक्तियों के जरिए। तो अभी जाके फिर पता पड़ा कि जो भूदेश्वर बाढ़ पड़ता है मंदिर के पास, वहाँ पर जितने भी रोड थे पहले से सीमेंटेड बने हुए थे, जो उनके ऊपर से सभी रोड डबल बना दिए गए हैं। आप वहाँ जाके कोई भी रोड देख लीजिए, पूरे रोड डबल बने हुए हैं। और हमारे यहाँ का रोड नापा गया था, वहाँ तक अभी एक ट्राली मुरम भी नहीं डाली गई। एक मतलब रोड नहीं बनी और बहुत कीचड़ है, इसलिए आए। और न नल पाइप लगी है, न नल है, बच्चा गिर रहे हैं, बस्ता ले लेके गिर रहे, बूढ़े जवान गिर रहे हैं। पहले आए थे रोड के बारे में तो बोल रहे थे कि तुम लोग आते नहीं है हमारे पास। 2 लाख रुपए आया था, सैंक्शन हो गया था, वापस चला गया। अब काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ, तुम लोग आई नहीं है हमारे पास। यानी काम कराने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आएंगे तब होगा, तब काम होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। बस पैदल चलने में प्रॉब्लम है, गाड़ी निकलने में तो है ही है। बच्चे जाते हैं, कोई भी जाता है, गिरते हैं, कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो नालियों का पानी है अपना, नालियों का पानी रोड पे बह रहा है, निकलने में प्रॉब्लम है। ना ही मलमा है, ना ही रोड है, कुछ नहीं है। अब आप बताइए कि क्या किया जाए। यहाँ पे आते 5 साल हो गए हैं, 5 साल में बस एक टाइम गए हैं और आने को कोई काम ही नहीं है उनका, बस इतना ही। वहीं इन समस्याओं को लेकर वार्डवासी पार्षद गीता दुबे के घर पहुंचे, जहां पार्षद ने उन्हें हमेशा की तरह यही आश्वासन दिया कि सड़क बन जाएगी, लेकिन समय लगेगा। देखा जाए तो संत रविदास वार्ड शहर के सबसे बड़े वार्डों में से एक है, जहां लंबे समय से लोगों को बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सागर टीवी न्यूज के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। बुधवार को एक्सीडेंट के एक मरीज की बीएमसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए तकरीबन 5 घंटे से अधिक वक्त तक परेशान होना पड़ा। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी बीएमसी और जिला अस्पताल के डॉक्टर एक दूसरे पर डालते रहे। मंगलवार रात करीब 10 बजे बीएमसी में इलाज करा रहे एक्सीडेंट के एक मरीज 40 वर्षीय मदन विश्वकर्मा की मौत हो गई। इसके बाद बुधवार को मृतक के परिजनों को शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे परेशान होना पड़ा। इस संबंध में मृतक के बेटे राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पिता का करीब 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से बीएमसी में उनका इलाज किया जा रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे बीएमसी के डॉक्टरों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जब लाश लेकर तिली अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने यह कहते हुए हमें बीएमसी लौटा दिया कि वहीं के डॉक्टर शव का पोस्टमार्टम करेंगे। इसको लेकर हम लोगों को तकरीबन 4 से 5 घंटे परेशान होना पड़ा। इसके बाद बीएमसी के डीन से जाकर इसकी शिकायत की तो उनके हस्तक्षेप के बाद तिली अस्पताल के डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और फिर जाकर पोस्टमार्टम किया गया। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था 25 तारीख 12 महीने 2013 में। वो पहले मैंने भोपाल में भर्ती किया उनको, वहाँ से फिर वहाँ से रेफ़र किया बीएमसी में। बीएमसी के बाद आज वो ख़त्म हो गए रात में 9 बजे। उसके बाद पीएम के लिए यहाँ पे लाए तो डॉक्टर लोग यहाँ पे मना कर रहे थे। किस डॉक्टर ने मना किया आपसे? एक एजेंट। क्या कहने लगे वो आपसे? वो बोलने लगे कि बीएमसी वाले ही इनका वो पीएम करेंगे। तो आप कितने बजे से परेशान हो रहे हैं? हम यहाँ 9 बजे से बहुत परेशान हो रहे हैं। वहाँ मैंने वर्मा जी से बात की तो उन्होंने सर को फ़ोन लगाया, राजेश जैन है शायद वो, तो वो अब मेरे पापा का वो कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पापा वहाँ 3 महीने से भर्ती थे बीएमसी में, इस वजह से वो बोल रहे थे इनका पीएम बीएमसी वाले ही करेंगे। बुधवार को बागराज वार्ड के लोगों ने सोमनाथपुरम के पास से निकली रोड के चौड़ीकरण न कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को बागराज वार्ड वासियों और कनेरा देव के किसानों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि सोमनाथपुरम के पास से निकली रोड का चौड़ीकरण न कराया जाए, क्योंकि चौड़ीकरण के कारण कई किसानों की भूमि दब रही है। ज्ञापन के संबंध में बागराज वार्ड की पार्षद पुष्पा पटेल ने बताया
कि सोमनाथपुरम के पास से जो रोड निकली है वह चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित की गई है, लेकिन चौड़ीकरण के कारण कई किसानों की जमीनें दब जाएंगी, इसलिए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर आए हैं। खनेरा देव के जो किसान लोग हैं उनकी रोड न प्रस्ताव टाउन कराने के उसमें रोड निकाल रहे हैं, नई रोड जो कि 1-1 किलोमीटर के अंतर पे 5 रोडें बनी हुई हैं। उस रोड की कोई जरूरत नहीं है। यदि वहाँ पर वो रोड निकाल दी जाएगी तो हमारे जो किसान हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के किसान जो हैं उसमें किसानी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। यदि वह रोड वहाँ बनाई गई तो हमारे वहाँ के किसान भूख मर जाएंगे, जो कि वहाँ उस रोड की जरूरत नहीं है। 5 रोड 1-1 किलोमीटर के अंतर पे वहाँ पर बने हैं। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे ताकि वहाँ पर वो रोड कैंसिल की जाए। उस रोड की जरूरत नहीं है वहाँ पर। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को दिया है कि आपको ले गया है और बोला है कि आपत्ति लगाई है इस पे। हम लोग आपत्ति लगा। वहीं इस संबंध में एक किसान हरलाल पटेल ने कहा कि इस रोड को पक्की करा दिया जाए, लेकिन इसको चौड़ा न किया जाए, क्योंकि इसके पास से हम लोगों के खेत हैं और वे चौड़ीकरण में दब जाएंगे। हम लोग इस संदर्भ में आए कि हमारे यहाँ जो जमीन है छोटी छोटी बागराज मंदिर में किसान लोगों की, उसमें से ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले रोड निकाल रहे हैं, जबकि पुराने रोड हैं वहाँ पे सरकारी रोड रास्ता है वो क्लियर करके वो निकाल दे रोड तो वो सही रहेगा। वो तो बंद नहीं है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि पुरानी जो रास्ता है सरकारी वो निकाले, अलग से क्यों डाल रहे हैं, जमीन बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला? अभी ये आश्वासन दिया है कि अभी वहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आप आपत्ति दर्ज कराएं। अभी बोल रहे हैं कि समय निकल चुका है आपत्ति का, जबकि कोई किसान को कभी भी सूचना नहीं दी गई कि यहाँ से ऐसा हो रहा है तो हम लोग आपत्ति दर्ज करा सके, कोई सूचना नहीं दी गई। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में विकलांगों को कलेक्ट्रेट तक जाने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुधवार को विकलांगों के लिए एक व्हील चेयर की व्यवस्था कर दी गई है, जिसे विकलांगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कलेक्ट्रेट कक्ष में रखी इस व्हील चेयर को आप देख सकते हैं। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आने वाले विकलांगों को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसलिए कलेक्ट्रेट द्वारा इस व्हील चेयर को यहाँ रखवाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को जन सुनवाई में तकरीबन 100 से 500 लोग आते हैं, जिनमें से कुछ विकलांग भी होते हैं। उन्हें कलेक्ट्रेट तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। नहीं, यहाँ पर हम लोग हर मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि डेली 500 साढ़े 500 के करीब लोग आते हैं जन सुनवाई में। और उसमें ये आवश्यकता महसूस की गई कि काफ़ी विकलांग लोग भी आते हैं या एजेड लोग भी आते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो उनको बाहर से अंदर तक लाने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि जिससे वो बाहर से ही व्हील चेयर पर बैठ के आएँ, अपनी जो बात कहना है वो कहें और व्हील चेयर से उनको जहाँ वाहन तक जिससे जाना होता है वहां तक छुड़वा देते हैं। तो एक सुविधा की दृष्टि से सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। पहली बार अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम। फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बार, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर, दवाई का कोई काम नहीं।
जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड HDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम के पास लगा इमली का पेड़ किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। दरअसल यह पेड़ दिन ब दिन झुकता जा रहा है। अगर इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। नगर निगम के पास लगा इमली का पेड़ किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकता है। इस क्षतिग्रस्त पेड़ के संबंध में स्थानीय व्यापारी नीरज यादव ने कहा कि ये पेड़ कई वर्षों से झुकता ही जा रहा है। इसके कारण पीछे की दीवार भी टूट गई है। इस पेड़ की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। परसों हो गई ये किला ने हम कम से कम 10-12 साल से देख रहे हैं। ऐसा ही है को कभी भी हवा पानी तूफान में जो पेड़ गिर जाए और कभी भी कोई प्रकार की हानि हो सकती है। नगर निगम अभी तक पेड़ पे कोई प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी इस पे निगम के यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी नेता लोग सब आते हैं, सबको बताया कि पेड़ हानिकारक है, लेकिन वो भी कोई प्रकार का इस पे ध्यान नहीं देते भाई। कब से है ये हम कम से कम दुकान के लिए हमारा 20 साल हो गए, लेकिन हम 10-12 साल से ऐसा देख रहे हैं कि वो बहुत नीचे होते जा रहा है। तो इस बार क्या ज्यादा ही हो गया है? ज्यादा हो गया और कभी भी वो गिर जाएगा, कोई प्रकार की हानि हो सकती है। काय का पेड़ है ये? इमली का पेड़ है भाई साहब। देखा जाए तो नगर निगम के बाहर लगा ये पेड़ काफी पुराना है और लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में है, जो दिन ब दिन झुकता जा रहा है। ऐसा ना हो कि किसी दिन ये पेड़ बारिश और तेज हवा के कारण अचानक टूटकर गिर जाए। इसलिए नगर निगम को चाहिए कि पेड़ के संबंध में कोई व्यवस्थित कार्यवाही की जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना घट सके। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात नगर निगम के अध्यक्ष के चैम्बर की सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त चैम्बर में कोई नहीं था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। पिछले कई दिनों से हो रही जोरदार बारिश के कारण मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात नगर निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी के चैम्बर की सीलिंग गिर गई, जिससे नीचे रखी टेबल का कांच टूट गया। गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त चैम्बर में कोई नहीं था, जिससे किसी को चोट नहीं आई। टूटी सीलिंग के संबंध में नगर निगम में पदस्थ अब्दुल खलील ने बताया कि बारिश का पानी रिसने के कारण रात में चैम्बर की सीलिंग टूटकर गिर गई थी, जिससे नीचे रखी टेबल का कांच टूट गया, मगर ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। मेरा नाम अब्दुल खलील। क्या हुआ है? बारिश के कारण यहाँ पानी रिस रहा था तो गीली होकर सीलिंग गिर गई। किसका चैम्बर है ये? ये अध्यक्ष जी का चैम्बर है, उनका बाबू। कब की घटना है ये? ये रात में गिरी। इससे कोई हानि तो नहीं हुई? हानि एक कांच फूट गया बस, छोटी टेबल का। कोई था तो नहीं इसमें? नहीं, यहाँ कोई रात के टाइम कोई नहीं था। गौरतलब है कि पिछले साल भी बारिश के मौसम में ये सीलिंग टूट गई थी,
मगर गनीमत थी कि जिस वक्त ये सीलिंग गिरी थी उस वक्त भी चैम्बर में कोई मौजूद नहीं था। बुधवार को एसएल कंपनी द्वारा तहसीली रिमझरिया रोड पर हाई टेंशन लाइन पर आने वाली पेड़ की डालियों को काटने की कार्रवाई की गई। इसकी शिकायत शिवाजी वार्ड वासियों ने एसएल कंपनी से की थी। पिछले दिनों शिवाजी वार्ड वासियों ने एसएल विद्युत कंपनी से हाई टेंशन लाइन के बीच आने वाली पेड़ों की डालियों की शिकायत की थी, जिसके बाद बुधवार को एसएल विद्युत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पेड़ों की डालियों को काटने की कार्रवाई की गई। वार्ड वासियों के अनुसार एक पीपल का पेड़ हाई टेंशन लाइन के बीच आ रहा था, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये पेड़ छट रहे हैं और क्या है, एसएल कंपनी वालों को बोला था ये लाइट हाई टेंशन लाइन डली है और इससे आए कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बड़ी बड़ी ये झाड़ियाँ हो जाती है, टकरा जाए तो लोग बाग को दिक्कत है और क्या। वार्ड वासियों ने इस शिकायत से एक बड़े हादसे को रोकने में अपनी समझदारी दिखाई है, मगर अब देखना होगा कि इस शिकायत से सीख लेते हुए एसएल कंपनी और कहां-कहां विद्युत लाइनों के बीच आने वाली पेड़ों की डालियों को काटती है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्ष 2014 एफपीआई के संस्थापक लेडी धनवंती को समर्पित करते हुए स्वयंसेवी वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें बुधवार को चकराघाट के पास श्रीखंडे हॉस्पिटल में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वयंसेवी और मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई। बुधवार को चकराघाट स्थित धर्मार्थ श्रीखंडे हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वयंसेवी और मीडिया की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर नीना गिडियन ने बताया कि कैसे क्या करना है, क्या रोल ऑफ वॉलेंटियर्स होना चाहिए, कैसे फैमिली प्लानिंग की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको हम कैसे समाज में पूरा अच्छे से बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैमिली प्लानिंग की सारी स्कीम्स को समझ सकें और हमारे बढ़ती हुई आबादी पे हम अंकुश लगा सकें, उसको स्टेबलाइज कर सकें। बुधवार का दिन शहर में बूंदाबांदी भरा रहा। जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी, वहीं आज दिन भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया है कि आने वाले 1-2 दिनों में शहर में अच्छी बारिश हो सकती है। बुधवार को शहर में सुबह से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही, तो बीच बीच में शहर के कई इलाकों में सूर्य भगवान के भी दर्शन होते रहे। इस बीच उमस भी बढ़ी और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में शहर में जोरदार बारिश हो सकती है। आज शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह आर्द्रता 100% थी, जो शाम को घटकर 98% रह गई। शहर में दिन भर हुई बारिश की मात्रा 32.4 मिलीमीटर मापी गई। शहर में अब तक 400 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से बहुत कम है। शहर के दादा दरबार में चल रहा रुद्र निर्माण का कार्यक्रम 13 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बुधवार को रुद्र निर्माण और रुद्राभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सावन के महीने में शहर के अनेक मंदिरों में शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में शहर के दादा दरबार में भी रुद्र निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। बुधवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने रुद्र निर्माण कर अभिषेक किया और पुण्य लाभ कमाया। बुलेटिन में अब वक्त तो चला है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि, आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में आशा अनुरूप लाभ होने की संभावना है। आज पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। वृष राशि, आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आज आमदनी में वृद्धि के योग हैं। यात्रा सुखद और सफल देने वाली होगी। मिथुन राशि, वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है।
आज दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। आज व्यापार भी अच्छा चलेगा। कर्क राशि, आज व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। आज क्रोध एवं उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सिंह राशि, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। आज व्यक्तिगत समस्या हल होगी। आज जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे। कन्या राशि, बौद्धिक चिंतन से आकांक्षाएं दूर होंगी। आर्थिक लाभ होगा। आज संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। आज व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं। तुला राशि, विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। आज व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गृह उपयोगी वस्तु क्रय करेंगे। वृश्चिक राशि, वाणी पर संयम रखें। अनियमितता के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। आज आमदनी के अनुरूप ही व्यय करेंगे। धनु राशि, आज कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। व्यापारिक मामले में जवाबदारी बढ़ेगी। संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज ना करें। मकर राशि, आज आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। आज जल्दबाजी से काम ना करें। आज आप सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। कुंभ राशि, नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण और पदोन्नति की संभावना है। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। आज दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। मीन राशि, निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति कर क्रय करने के योग बनेंगे। आलस्य नहीं करें। आज व्यापार में नए अनुबंध होंगे। आइए अब देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए सागर टीवी न्यूज के 2 खास कार्यक्रम। पहले 5 मिनट में 25 खबरें और उसके बाद आपकी रसोई को बेहतर बनाने के लिए और आपको नई नई लजीज डिशेस बताने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम, आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।